हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। DT+B की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम TGT सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारा 6 सितंबर 2021 को हुआ था। इसमें मैं पार्ट 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुकी हूँ एंड पार्ट 2 भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, सत्तावाचक या सामाजिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। और ये आपका दिया गया है क्लास 11th की पॉल साइंस से, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, साथ ही साथ में आपको ये भी बताती चलूँगी कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से दिया गया है, तो आप उसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है। तो ये है नीति आयोग, और ये आपका दिया गया है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ये आपका पंचायती राज की त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है क्लास 11th की अगेन पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था। तो ये चलाया था राजा महेंद्र ने। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार रिपीट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बार दे रखा है। ठीक है, और ये आपका अगेन चैप्टर नंबर 4 से 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाकू युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये अब आपका दिया गया है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से, चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो ये हमारा भाग 20, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और ये आपका दिया गया है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से, चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पे आपको ये मैच बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियां, आर्टिकल 42A सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, और आर्टिकल नंबर 338 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये दोनों ही करेक्ट दे रखी है। ठीक है, और ये आपका दिया गया है अगेन क्लास 11th की बुक से, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये चैप्टर नंबर 6 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये है आर्टिकल हमारा 376। ठीक है, अनुच्छेद 376, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका अगेन दिया गया है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 11th क्लास की ही सारे पॉलिटिकल साइंस से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी तक। तो आप 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 18 डैश प्रावधानों से संबंधित है। तो ये है हमारा आपातकालीन से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से,
चैप्टर नंबर 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 21 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो ये है पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये अगेन आपका क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम टीचिंग मैथोडोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये है हमारा सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट, यानी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना, इसके बाद सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए स्थान सृजित करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके बारे में निर्णय आकलन से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं उन्नति, निर्देशात्मक आवश्यकता एंड ग्रेड। ठीक है, तीनों से ही क्या होता है? आकलन से ये निर्णय प्रभावित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन के पहलू हैं? तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कक्षा में अंतः क्रिया को बढ़ावा देना। ठीक है, इंटरेक्शन हमारा सबसे मेन होता है वैसे भी हर क्लास में। सेकंड है हमारा अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, इन्वायरमेंट होगा बच्चे तभी पढ़ पाएंगे। स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना, अगर बच्चे हेल्दी होंगे तभी वो अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृश्य कला डैश को संचालित करने के बारे में है। तो ये है हमारा सबसे पहले विचार। ठीक है, विचार, सेकंड है संकल्पना एंड थर्ड है भावना। जो भी हम ड्राइंग करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में विचार आना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, फिर संकल्पना होनी चाहिए किस तरह से बनाएंगे, एंड भावना होनी चाहिए उसको बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की सामान्य विशेषताओं के बारे में कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो यह है वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित अंतर्मुखी, यानी वस्तुनिष्ठ आंकड़े जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो इंट्रोवर्ट का नहीं होता, वो एक्सट्रोवर्ट का होता है। तो ये हमारा संयोजन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी कक्षा के क्या लाभ है? ठीक है, तो समावेशी कक्षा आपको पता है जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसके बारे में है। ये गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, कर सकती है। ठीक है, यह राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ावा देती है। इसमें क्या होगा बेटा, जब डिफरेंट टाइप्स के जो बच्चे होंगे एक साथ बैठेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, गरीबी बहिष्कार का जो चक्र होगा वो भी हमारा सही से होगा, टूट जाएगा। ठीक है, और राष्ट्र का विकास में भी ये हमें हमारी मदद करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले है बालिका की शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करना। सेकंड है निःशुल्क पुस्तकों छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही हमारे करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी जो गर्ल्स होगी उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड जो पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते गर्ल्स को वो भी स्कूल में भेजेंगे उन्हें, ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से भारत की बहुभाषा के प्रमाण नहीं है? फिल्में, रेडियो, स्कूल, ये तीनों ही बहुभाषा के प्रमाण है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4, ना ही 1, ना ही 2 एंड ना ही 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अच्छा इस ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगी अब हमारा। ओके, कौन सी भाषा अधिगम में आकलन की एक विधि नहीं है? तो मौखिक परीक्षा एंड अवलोकन दोनों ही आकलन की एक विधि नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी DT+B का फर्स्ट पेपर सॉल्व हो चुका है, TGT सोशल साइंस का, जो कि मेल का था। एंड ये सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 6 सितंबर 2021 को। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।